गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? वी वर लर्निंग द चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, राइट? सो इन द चैप्टर, in this particular chapter, we were learning that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. Okay? And we separate even useful components if we need to use them separately, isn't it? हमने 3 एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझने का प्रयास किया था, है ना? सभी को याद है कि नहीं याद है? हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें? क्या पढ़ा था हमने? यस, सो दिस इज आवर चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, है ना? जिसमें हमने पढ़ा था कि वी सेपरेट समटाइम्स द इम्प्यूरिटीज और हार्मफुल सब्सटेंसेस। हाँ, जैसे कि हमने पढ़ा कि स्टोन्स को जो है राइस में से कैसे रिमूव किया जाता है। एंड देन वी लर्नड टू वी हैव टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स लाइक दिस। बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क, है ना? मिल्क में से या बटर कर्ड में से जो है हम लोग बटर निकालते हैं। वी यूज बोथ द सब्सटेंसेस, दोनों चीजों को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। फिर हमने पढ़ा था जो टी लीव्स है, टी लीव्स जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको हम क्या करते हैं? टी में से रिमूव करते हैं एंड वी थ्रो इट आउट, राइट? Here we learned why do we separate substances. Okay, children? And today we are going to learn the methods of separation. What? Methods of separation. As I told you, there are so many methods to separate the things or substances from a mixture. And some of the example or some of the methods we are going to learn today is hand picking, threshing, winnowing, sieving. कौन कौन से methods हम लोग आज पढ़ने वाले हैं? क्या क्या है उनके नाम? हैंड पिकिंग, threshing, winnowing and sieving. Okay, so let's learn it one by one. एक एक करके हम क्या करने जा रहे हैं? उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग। क्या है? हैंड पिकिंग है। ये हैंड पिकिंग क्या चीज होती है भाई? हैंड पिकिंग जैसे आपके इसके नाम से ही आपको दिख रहा है, क्या होगा? चिल्ड्रन, यू मे हैव नोटिस दैट योर मदर यूज टू क्लीन राइस, है ना? आपकी मम्मी जो है घर में जब खाना पकाती है, राइस पकाती है, तो वो पकाने से, प्रिपेयर करने से पहले वे कुछ कार्य करती है। व्हाट हैव यू नोटिस्ड? आपने क्या नोटिस किया है? शी यूज टू क्लीन द राइस बाय सेपरेटिंग क्या? स्टोन और हस्क और एनी अदर ग्रेन्स बाय पिकिंग इट आउट, है ना? आपने देखा होगा ऐसे से निकाल के फेंकती है आपकी मम्मी राइस पे। ऐसा थोड़ी कि पहले से राइस निकाल के सीधे कुक कर दिया उसको, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? उसको जो है उसकी इम्प्यूरिटीज जो होते हैं उनको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। आपने कभी कभार देखा होगा कि राइस में कंकड़ पत्थर सब होते हैं, उसमें और ग्रेन्स भी होते हैं, है ना? तो व्हाट शी डू, क्या करती है आपकी मम्मी? शी यूज टू क्लीन द राइस बाय सेपरेटिंग स्टोन्स और हस्क और अदर ग्रेन्स बाय पिकिंग इट आउट विथ हर हैंड्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ही हम हैंड पिकिंग कहते हैं, क्योंकि वो हाथों द्वारा होता है, हैंड्स के द्वारा होता है ना? हाथों से ऐसे एक एक करके पत्थर को हम लोग रिमूव कर देते हैं। एंड दिस मेथड में क्या होता है? स्लाइटली लार्ज इम्प्यूरिटीज होते हैं, है ना? जैसे कि डर्ट होता है, पीस ऑफ स्मॉल स्टोन्स होते हैं, हस्क होता है, पल्सेस, ये सब चीजें जो होते हैं अगर राइस में हो या व्हीट में हो तो क्या करते हैं हम लोग? हैंड से पिक करके उनको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस प्रकार की इम्प्यूरिटीज हैंड पिकिंग किसमें किया जाता है? जैसे कि if you want to remove the husk, dirt and stone from wheat, rice और pulses, ठीक है? दाल बनानी हो, राइस बनानी हो, व्हीट को आपने पकाना हो, तो क्या करते हैं? इस प्रकार से हैंड पिकिंग की जाती है। सो दिस इज द मेथड कॉल्ड हैंड पिकिंग बाय विच वी कैन सेपरेट व्हाट? लार्जर इम्प्यूरिटीज। लार्जर इम्प्यूरिटीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें से रिमूव कर सकते हैं।
ओके, सो लेट्स राइट व्हाट इज हैंड पिकिंग। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हैंड पिकिंग क्या है। ओके, हैंड पिकिंग यानी द मेथड फॉर separating the method for separating slightly larger, ठीक है, slightly larger sized impurities, sized impurities। impurities क्या होती है बेटा? impurities में जो गंदगी होती है उसी को हम impurities कहते हैं। impurities like piece of dirt, stone and husk। हस्क पता है ना, जैसे भूसे के से घास फूस जैसे होते हैं, उसी को हम लोग हस्क कहते हैं। तो हैंड पिकिंग क्या है? द मेथड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड impurities like piece of dirt, stone and husk। किनमें से, किसमें से निकाला जाता है? फ्रॉम राइस, चावल में से, व्हीट में से और पल्सेस, दालों में से। ये दालों को, व्हीट को या राइस को कुक करने से पहले या प्रिपेयर करने से पहले जो उनमें से इम्प्यूरिटीज हाथों से निकाले जाते हैं। इम्प्यूरिटीज कैसे? जैसे पीस ऑफ डर्ट हुआ, स्टोन हुआ या हस्क हुआ, उसको हैंड से पिक करके बाहर फेंकने को, थ्रो आउट करने को ही हम हैंड पिकिंग कहते हैं। सो आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर टू यू, दैट इज hand picking. Okay, now let's go to the second one, second method of separation, that is threshing. अब देखते हैं threshing क्या है। यहां पर मैंने लिखा है threshing. Okay, so children, have you ever seen bundles of wheat or paddy stalks lying in field? आपने देखा है कि जो जिन बच्चों ने खेत वेत देखे होंगे उन बच्चों को पता होगा कि ऐसे जब दान सब जब पक जाते हैं ना, व्हीट और राइस, पैडी सब जब पक जाते हैं तो क्या होता है कि जो खेत में है बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स पड़े होते हैं। देखा है आपने? ऐसे बड़े बड़े जो है स्टॉक्स जो है ऐसे सूख कर पड़े होते हैं। देखा है आपने? यस। सो आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, यानी कि क्रॉप को जो क्या किया जाता है? काट दिया जाता है जब पक जाता है। तो क्या करता है? दे आर ड्राइड इन द सन, उनको जो है धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, दे आर ड्राइड इन द सन, द स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड। इनमें क्या होता है बच्चों? दाने होते हैं, अनाज होता है, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गए और कोई ग्रेन्स हो गए, है ना। तो जब खेती करके, जब किसान, जब पूरे जो दान जो है या फिर व्हीट है या कुछ भी पल्सेस है, जब अच्छी तरह से पक जाते हैं, क्या करते हैं? इनको काट देते हैं। काट के क्या करते हैं? इनको धूप में, दे आर ड्राइड इन द सन, है ना, सन में सुखाते, सन के नीचे सुखा देते हैं। अब बेटा ईच स्टॉक, ये देख रहे हो ना, एक एक जो स्टॉक होती है ना, उसमें क्या होता है? लॉट्स ऑफ ग्रेन्स आर देयर, बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं उसमें। एक ही स्टॉक में थाउजेंड्स ऑफ ग्रेन्स होते हैं। ओके, लेकिन आप क्या कर सकते हो? उसको हाथ से पिक कर सकते हो जाकर, एक एक करके जाकर बैठ बैठ के आप पिक करना आसान है क्या ये? नो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। अब देखो, पेड़ में जो है आम लगे हुए हैं या फिर कोई और फ्रूट्स लगा है, इट इज इजी टू प्लग दोज मैंगोज और फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज, इजंट इट? आपको प्लग करना आसान है, बट इट इज नॉट इजी टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क और फ्रॉम द स्टॉक। स्टॉक में से एक एक करके ग्रेन्स को बाहर निकालना असंभव है, बहुत मुश्किल है उस तरह से, है ना। तो क्या करते हैं फार्मर्स? क्या करते हैं आप देख रहे हो यहाँ पर, यू कैन सी द फार्मर्स व्हाट दे आर डूइंग। वो एक मेथड यूज करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज थ्रेशिंग। ओके, थ्रेशिंग, उसमें क्या करते हैं? द स्टॉक्स आर बीटन। देखो, स्टॉक्स को एक साथ ऐसे ग्रुप बना के पकड़ा हुआ, बंच बना के पकड़ा हुआ इन्होंने, और क्या कर रहे हैं ये लोग? दे आर बीटिंग द स्टॉक्स।
क्यों कर रहे हैं इस तरह से? टू फ्री द ग्रेन सीड्स, ठीक है, इनमें से जो ग्रेन्स होते हैं उनको फ्री करने, इनको बाहर निकालने के लिए वे क्या करते हैं, इनको जोर जोर से पीटना शुरू करते हैं। तो ऐसे पीटने पर क्या होता है, ऐसे बीट करने पर क्या होता है, ऑल द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स दे गेट सेपरेटेड एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नॉन एज, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसी को हम बोलते हैं threshing process. Okay, so understood what is threshing? We are going to write the definition of threshing here. Yes, threshing को हम लिखेंगे, I'm going to write the threshing method here. Threshing में क्या होता है, the farmers use this method to separate grains from the stalks. ठीक है, स्टॉक में से ग्रेन्स को बाहर निकालने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इसको सेपरेट करने का प्रोसेस है, इसी को हम थ्रेशिंग कहते हैं। ऑलराइट, इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इन दिस प्रोसेस, द stalks are beaten, उनको मारा जाता है किसी भी बड़े पत्थर के ऊपर या किसी ऐसे वस्तु के ऊपर जो बहुत ज्यादा हार्ड हो। सो इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, ग्रेन्स और सीड्स जो भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये है threshing process. So threshing process is the process by which the stalks are beaten to free the grains or seeds. For this particular process, आप हैंड से भी थ्रेशिंग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर, पहले तो ऐसे किया जाता था, फार्मर्स लोग ऐसे करते थे। उसके बाद क्या किया जाता था, ये जो बफलोस वगैरह जो होते हैं उनके हेल्प से भी इसको थ्रेशिंग प्रोसेस किए जाते थे। और आजकल जो है थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर्स भी है, थ्रेशर्स यानी मशीन्स होते हैं, ठीक है, थ्रेशर्स यानी द मशीन्स बाय विच दिस प्रोसेस हैज टू बी डन, यानी कि थ्रेशिंग प्रोसेस को करने में बहुत आसान, तो बहुत हेक्टर जो होती है, जमीन होती है जहां पर बहुत ज्यादा कृषि होती है या बहुत ज्यादा खेती बाड़ी होती है, वहां पर क्या किया जाता है, थ्रेशर्स का यूज किया जाता है, थ्रेशिंग मशीन्स का यूज किया जाता है, जिससे कि एक ही समय पर, बहुत कम समय पर क्या किया जा सकता है, इस तरह से ग्रेन्स को बाहर निकाला जाता है स्टॉक में से। इज इट क्लियर टू यू चिल्ड्रन? ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द अदर प्रोसेस और द मेथड नॉन एज विनोइंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विनोइंग के बारे में। नाउ व्हाट इज विनोइंग, विनोइंग क्या है देखते हैं। अब थर्ड मेथड है हमारा जिसे हम विनोइंग कहते हैं। यस, अब हम पढ़ रहे हैं विनोइंग के बारे में। विनोइंग में क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हेवियर मटेरियल्स, हेवियर सब्सटेंसेस और लाइटर कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर हो, ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हेवी चीजें भी हो और लाइट चीजें भी हो, और विंड की सहायता से यानी कि हवा की सहायता से क्या किया जाता है, इन दोनों चीजों को, इन दोनों सब्सटेंसेस को क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। वेट, अभी इस चित्र के माध्यम से मैं आपको ये बता सकती हूँ। बेटा आपके पुस्तक में, आपके बुक में एक ऐसी पिक्चर लगी होगी, एक ऐसी पिक्चर होगी, ये आप देख सकते हो, व्हाट द वुमन इज डूइंग हियर। आप देख रहे हो यहाँ पर एक स्त्री है, एक लेडी है, वे क्या कर रही हैं, देखो इसमें क्या होता है कि
ये जो मेथड है इसमें कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर्स टू सेपरेट लाइट हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। तो मैंने कहा थ्रेशिंग प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है कि जो है स्टॉक में से ग्रेन्स को रिमूव किया जाता है ना, स्टॉक में से ग्रेन्स को रिमूव कर दे। ओके, अब रिमूव कर दिया जो ग्रेन्स को, वो ग्रेन्स हम लोग एकदम से लेकर खाना पका सकते हैं बेटा? नहीं पका सकते ना उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी पार्टिकल्स होते हैं, हस्क पार्टिकल्स होते हैं, भूसा कहते हैं हम लोग उसको, छोटे छोटे से टुकड़े पड़े होते हैं। तो उसमें इम्प्यूरिटीज होती है, वो हम लोग एज इट इज क्या नहीं कर सकते, उसको हम लोग खाना पकाने के लिए यूज नहीं कर सकते, उसको और भी हमने क्लीन करना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इन दिस मेथड द फार्मर कॉमनली यूज द मेथड कॉल्ड विनोइंग। इसमें क्या होता है कि दे सेपरेट द लाइटर हस्क। अब हस्क होता है, वो आपको पता है भूसा जो होता है बहुत लाइट होता है, वो हवा में उड़ता है ना। तो लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हेवियर सीड जो होती है वो हेवी होती है, थोड़ी सी भारी होती है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय विंड। अब देखो ऊंचे स्थान पर खड़े होकर, एक जो है हाइटेड प्लेस में खड़े होकर, एक बड़े से एक इसमें लेकर वो लोग, एक बर्तन होता है उनके पास से एक खास तौर पर, तो उसमें क्या करते हैं वे लोग ग्रेन्स को डालते हैं, और ऊंचे स्थान पर खड़े होकर जहां पर विंड अच्छी होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं इस तरह से डालते हैं नीचे की तरफ। आप देख रहे हो इस तरह नीचे डाल रहे हैं ये लोग। तो क्या होता है, द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय विंड्स। देखो विंड के द्वारा ये जो हस्क पार्टिकल्स है ये रिमूव हो रहा है ना। एंड द ग्रेन्स हेवियर होता है, तो क्या होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, यानी कि हीप में गिरने लगता है। ओके, द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, द सीड्स ऑफ द ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप। देखो यहाँ पर हीप बन रहा है नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग। ठीक है बेटा, तो इस मेथड को, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग these types of components is known as winnowing. Okay, so winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air. Okay, चले अब हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। यस, तो अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं किसके बारे में, विनोइंग के बारे में लिखेंगे यहाँ पर। व्हाट इज विनोइंग? So winnowing is a method of separation in which, ठीक है, winnowing is used to, winnowing is used to, क्या बताया मैंने आपको, to separate heavier components, ठीक है, heavier and lighter components of a mixture बाय विंड। तो उसके लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, ठीक है, बिना हवा के काम नहीं चलेगा, बाय विंड, और अगर हवा नहीं है तो और ब्लोइंग एयर, ठीक है, ब्लोइंग एयर। नहीं तो क्या चाहिए, पंखा या फैन या कुछ ऐसा सोर्स जहां जैसे हवा आती रहे, ऑपोजिट साइड से ऐसा हवा आती रहे, जिससे कि ये प्रोसेस जो है आसानी से हो सके। So this process of separation or the method of separation is known as winnowing. What is winnowing? Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. In this, what happened? In this method, the farmers used to separate lighter husk particles from the heavier seeds of grain. Okay, clear? Okay. Next is सीविंग प्रोसेस। अगला प्रोसेस है हमारा सीविंग। अब ये सीविंग प्रोसेस क्या है? सीविंग प्रोसेस जो है वो भी आपको पता है कि तो पहले हम लोग जो सीविंग प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो है, देखिए
सीविंग आपको पता है कि आपकी मम्मी जब घर में आ, चपातीज बनाती है। अब मम्मी चपाती बनाते सबसे पहले क्या लेती है वो? सबसे पहले वे क्या लेती है? व्हीट फ्लोर लेती है। क्या लेती है? व्हीट फ्लोर लेती है। अब व्हीट फ्लोर लेकर वो सीधे क्या करती है? बनाना शुरू नहीं करती, उससे पहले एक और प्रोसेस होता है जिसे हम सीविंग प्रोसेस कहते हैं, है ना। उसमें क्या करते हैं? वे क्या करते हैं? वो सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक सीव लेती है। सीव पता है ना आपको? ये देखो, छन्नी बोलते हैं हम लोग इसको। ऐसे से देखा आपके घर में एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें से छोटे छोटे छेद लगे, जाले जाले होते हैं इसमें, है ना। तो मम्मी क्या करती है? सबसे पहले सीव लेती है, फिर उस सीव के अंदर क्या डालती है वो? आटे को डालती है ना, जिसे व्हीट फ्लोर कहते हैं, आटे को डालती है। फिर क्या करती है? क्या करती है? उनको उनको धीरे धीरे से ऐसे हिलाती रहती है। तो क्या हो जाता है बेटा? ये जो है फाइन फ्लोर पार्टिकल्स नीचे क्या आ जाता है बर्तन में? फाइन फ्लोर पार्टिकल्स। ठीक है। नीचे जो है, जो आटा होता है बहुत मुलायम, यानी कि बहुत सॉफ्ट वाला आटा नीचे आ जाता है। और ऊपर क्या रह जाता है? बिग इम्प्यूरिटीज रह जाती है। बिग इम्प्यूरिटीज, यानी कि उसमें अगर कोई हस्क हो या स्टोन का टुकड़ा हो या कोई डर्ट हो, कुछ भी हो, वो सीव के ऊपर रह जाता है। और नीचे आपको एकदम से छना हुआ आटा, हम उसको छानना भी बोलते हैं। सीविंग पता है आपको? छानना, ठीक है। यानी कि इसको छान कर, हम आटे को छान कर उसके फाइन पार्टिकल्स को हम लोग निकालते हैं और उसी से हम लोग चपातीस बनाते हैं। और उसमें जो जितने भी इम्प्यूरिटीज होती है वो सीविंग करने से बाहर रह जाती है। बिग इम्प्यूरिटीज जो है वो बाहर रह जाती है। तो सीविंग allows the fine particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve, है ना। जो बिगर होती है वो बाहर रह जाती है। ये भी देख लो, आप चित्र को देखकर समझ सकते हो आप लोग, अगर ये समझ में नहीं आया तो। ये देखिए बेटा, आपने देखा होगा ये जो प्रोसेस है आपकी मम्मी करती है घर में, है ना। राइस फ्लोर हो या फिर आटे व्हीट फ्लोर हो, कुछ भी हो, कोई भी फ्लोर हो, उसको वो प्रिपेयर करने से पहले क्या करती है? इस तरह से सीव करती है, सीविंग प्रोसेस करती है। और सीविंग प्रोसेस करने से क्या हो जाता है? सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव। ठीक है, यहाँ पर होल्स होते हैं सीव में। उससे क्या होता है? छोटे छोटे जो पार्टिकल्स वो नीचे आ जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम द बिगर इम्प्यूरिटीज रिमेन ऑन द सीव। बिगर इम्प्यूरिटीज जो होते हैं वो यहाँ पर रह जाते हैं। ठीक है। अब बेटा जो हम लोग जो है ना फ्लोर मिल सब में जाते हैं, आप कभी गए हो क्या फ्लोर मिल? कभी गए हो फ्लोर मिल में? जो फ्लोर मिल सब में जाते हैं, वहां पर जो हस्क, जो इम्प्यूरिटीज होते हैं, हस्क एंड स्टोन्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? उसको पहले रिमूव किया जाता है, उसके बाद व्हीट या राइस को क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। ठीक है। यस, उसको फिर क्या किया जाता है? उसको क्या किया जाता है? ग्राइंड करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? उसमें से जो है स्टोन्स है या फिर कोई भी डर्ट पार्टिकल्स, उन सबको रिमूव करके, हस्क को रिमूव करने के बाद व्हीट को क्या किया जाता है? एकदम छोटे छोटे, एकदम से फाइन पाउडर किया जा सकता है। तो these are some methods of separation. We learned hand picking, threshing, winnowing, sieving, है ना। ये सारे प्रोसेस हमने आज पढ़े हैं। यस, अब हम पढ़ेंगे थोड़े से और प्रोसेस है बेटा, जिसे हम सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन सब कहते हैं। ठीक है, एक एक करके वो भी हम देखते जाएंगे वो कौन से प्रोसेस है। यस, तो देखते हैं वो कौन से प्रोसेस है। अगले मेथड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है सेडिमेंटेशन, ओके, डिकैंटेशन, यस,
एंड फिल्ट्रेशन। ओके, अब ये सब क्या है? ये जो है हमने अभी तक हमने पढ़ा कि जो है हैंड पिकिंग से हम लोग बहुत सारे वस्तुओं को सेपरेट करते हैं, है ना। विनोइंग से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फिर हमने थ्रेशिंग के बारे में बात की, इन सब के बारे में हमने बात की। ओके, सो व्हेन हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर, ठीक है, इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ओके, आपने कभी देखा होगा कि डर्टी वाटर, है ना, पानी में जो हम लोग होते हैं ना, कभी कभार बारिश सब हो जाती है, तो आप देखते हो कि, या फिर ऐसा करो, आप थोड़ी सी मिट्टी अपने ग्लास में डालकर, किसी भी एक टम्बलर में डाल के इसको जरा हिलाइए। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो पानी जो है डर्टी हो जाएगा। आप कुछ देर बाद देखोगे उस बॉटल में या फिर उस ग्लास टम्पलर में, इस तरह से हमने क्या किया, थोड़े से डर्ट पार्टिकल्स या मिट्टी क्या किया, हमने पानी में ऐसे मिक्स कर दिया। ये वाटर है, ये वाटर है, और ये मान लीजिए सैंड है या कुछ भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको हमने पानी में जो है मिक्स कर दिया। क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि, थोड़ी देर बाद ऐसे रखे रहोगे इसको, तो आप देखोगे कि कुछ पार्टिकल्स जो है इसके नीचे, हाँ, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यहां पर सेटल्स डाउन, यानी कि नीचे ऐसे पड़े रहते हैं, और ऊपर का पानी जो है थोड़ा बहुत जो है क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर, तो क्या होगा, ये पानी से हेवियर होगा, तभी ये क्या हो रहा है, नीचे सेटल हो रहा है। सो व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन a मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड, वाटर ऐड कर दिया हमने, मिक्स कर दिया, उसके बाद ये जो है पार्टिकल्स ये नीचे सेटल डाउन हो गए। इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है, क्लियर। ओके, सो व्हेन द वाटर along with the dust is removed, उस प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं। क्या है डिकेंटेशन? डिकेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग जो डर्ट या डस्ट पार्टिकल वाटर के साथ साथ हम लोग क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, उसी को हम डिकेंटेशन कहते हैं। ओके, यस। और फिल्ट्रेशन आपको पता ही होगा क्या प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन यानी कि किसी भी चीज को, किसी भी डर्टी पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग फिल्टर करके, छान के निकालते हैं, उसी को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। वो प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में। ये तीनों प्रोसेस है ना बेटा, ये जो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये हम आपको एक्टिविटीज करके दिखाएंगे, तब आपको एकदम से क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिल्ट्रेशन करने का तरीका क्या है कि आप एक फिल्टर पेपर रख कर सकते हो इस चीज को, है ना। फिल्टर पेपर में एक ग्लास है, ये ग्लास में हमने एक फिल्टर पेपर यहाँ पर लगा दिया, ओके, और इसमें हमने थोड़े से डर्टी वाटर डाल दिया, मान लो, ठीक है, वाटर डाल दिया, डर्टी वाटर डाल दिया। तो आप देखोगे जो डर्ट जितने भी है यहाँ पर, जो फिल्टर पेपर है ना, ये क्या कर देगा, इसको फिल्टर कर देगा, और जो बाकी जो बचेगा ये पानी, इसमें सैंड पार्टिकल्स या कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि वो फिल्टर आउट हो गए, ठीक है। और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। और इन तीनों प्रोसेस को, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, इन तीनों प्रोसेस को आप लोग क्या करेंगे, एक बार जरा ऐसे पढ़कर आ जाइएगा, क्योंकि अगली बार जो है हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटीज के साथ इनको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आज की क्लास सभी को समझ में आ गई है? सबको क्लियर है आज की क्लास? क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप मुझे बता सकते हैं। आज की क्लास आप अभी जो हमने जितने भी प्रोसेस पढ़े हैं वो सभी क्लियर है बच्चों को? हमने कौन कौन से प्रोसेस पढ़े आज? हमने पढ़े हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या है बेटा? हैंड पिकिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि हाथों के द्वारा लार्जर पार्टिकल्स को हम लोग या इम्प्यूरिटीज को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने जो मेथड्स पढ़े।
पहला हमने पढ़ा हैंड पिकिंग, है ना। फर्स्ट हमने पढ़ा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में हमने क्या पढ़ा? इन दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, what slightly larger size impurities like pieces of dirt, stone, husk from wheat, rice or pulses can be removed or separated, है ना। उसी को हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। कौन कौन से सब्सटेंसेस में से? राइस हो, चाहे वीट हो, या पल्सेस हो, है ना, पल्सेस हो, उसमें से हम लोग कैसे लार्जर इम्प्यूरिटीज को, लार्जर impurities like stone, husk, dirt, है ना, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? हैंड पिक करके इनको रिमूव कर सकते हैं। ओके, फिर हमने दूसरा पढ़ा, दूसरा प्रोसेस हमने पढ़ा कौन सा? थ्रेशिंग प्रोसेस पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था बच्चों? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग प्रोसेस पढ़ा। अब इस थ्रेशिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है? ये जो है फार्मर्स यूज करते हैं इस प्रोसेस को, है ना। जब खेतों में जो स्टॉक्स है, यानी कि जो क्रॉप रेडी हो जाता है, उसमें से जो स्टॉक्स होते हैं वो ड्राई किया जाता है पहले सन के नीचे, और ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है स्टॉक में से। ओके, सो इन दिस प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट, किस लिए क्या क्या किया जाता है? टू सेपरेट, क्या किया जाता है? कौन सा चीज सेपरेट किया जाता है बेटा इसमें से? ग्रेन्स फ्रॉम, ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। स्टॉक्स में से ग्रेन्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? स्टॉक्स को, स्टॉक्स आर बीटन, है ना, उनको मार मार के, मार मार के। आपको मार पिटती है टीचर्स लोगों से या मम्मी पापा से मार पिटती है किसी को? ओके, उनको पीट पीट के क्या किया जाता है बेटा? उसमें से जो है ग्रेन्स को बाहर निकाला जाता है। ओके, देन वी लर्न विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है? विनोइंग प्रोसेस में क्या होता है? दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द components like heavier components and lighter components। ठीक है, क्या किया जाता है? सेपरेट heavier and lighter components। लाइटर और हेवियर कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए होता है, जैसे ग्रेन्स में से हस्क को रिमूव करना। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सीविंग प्रोसेस। सीविंग प्रोसेस आपको पता है क्या होता है? सीविंग प्रोसेस, सीविंग अलाउज क्या करता है? द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव्स while the bigger impurities remain on the sieve। okay, okay children, सो इतना आज हमने पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है आज। ये बातें सभी अच्छी तरह से पढ़कर आइएगा। अगली क्लास में आपसे हम फिर मिलेंगे बहुत सारी बातें करते हुए। और ये जो एक्टिविटीज है, जैसे मैंने आपको बताया, हमने बोला कि 3 प्रकार की जो एक्टिविटीज, मेथड्स ऑफ सेपरेशन मैंने बताया ना, फिल्ट्रेशन, डिकैंटेशन, सब बताया है ना ये लोग। ये सभी हम लोग क्या करेंगे? बाय एक्टिविटी हम लोग करके देखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।